बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। रूस पर हमला हुआ। अब रूस कोई भी इलाका खाली नहीं छोड़ेगा जहां पर वो जाकर अमेरिका, इजराइल या किसी दूसरी ताकतों को ना ललकारे। इस वक्त रूस का वॉरशिप मिसाइलों समेत, जी हाँ, मिसाइलों समेत रेड सी में दाखिल हो चुका है। और रेड सी में जिस प्लान के तहत वो आया है, ये एक बड़ी लड़ाई के तहत यहाँ पर उसकी एंट्री हुई है। और आप ये देखिए कि पहले रूस ने बहुत सारा मैदान खाली छोड़ा हुआ था। अब उसने फैसला किया है कि अगर अमेरिका सारी ताकतों के साथ मिलकर उनके साथ इत्तेहाद कर सकता है तो हमारे वॉरशिप, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जैसे ही पलटा होगा हम उसी वक्त इत्तेहादी अपने बना लेंगे और हम मैदान में उतरेंगे। यानी ये जो इस वक्त रूस ने वॉरशिप एंटर किया है और रेड सी में, वहां पर जहां पर हौसी इस वक्त धड़ाधड़ मिसाइल दाग रहे हैं अमेरिका से लेकर तमाम ताकतों को। और असल में वहां पर हो क्या रहा है, अमेरिका और बाकी ताकतें प्लान ये कर रही हैं कि उन्होंने वहां पर करनी है बड़ी लड़ाई। रूस के वहां पर वॉरशिप पहुंच चुके हैं बहरी बेड़े मिसाइलों के साथ, निशाना उन्होंने बांधा हुआ है। अब असल में वो इत्तेहाद में जा रहे हैं ईरान और हौसियों के। अब सूरत हाल आपको समझ आएगी कि इजराइल ने क्यों इल्जाम लगाया था कि हौसियों की बैक पर इस वक्त रूस खड़ा हुआ है। देखिए, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त हौसियों के पास है वो रूस की दी हुई है। वो रूस को जाती है ईरान को और आगे वो पास होती है, यानी सारी इंफॉर्मेशन डाटा हौसियों के पास। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका को इन्होंने चारों तरफ से घेरने का फैसला किया। रूस ने तहिया कर लिया था जब सोवियत यूनियन टूटा था, उसके बाद से लेकर फिर तब तक उसे अमेरिका से बदला लेना। अब उसने तहिया कर लिया, जिस मैदान में अमेरिका होगा, जिसके साथ अमेरिका इत्तेहादी होगा, मैं उसके मुखालिफ खड़ा हूं। यानी दाइश अगर अमेरिका के साथ है तो हम सब उसके खिलाफ है। अब असल में रूस अपना बहरी बेड़े जो लेकर आ गया है वो अमेरिका को मारने के लिए है और बाकी लोगों के लिए। देखिए, मिसाल के तौर पर यूक्रेन में लड़ाई छिड़ जाती है तो वहां पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं। रूस यहां पर जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तो फिर ये इंतजार करना रूस के बहरी बेड़े आएंगे, फलाना आएंगे, नहीं। रूस पहले से यहां पर तैयार होगा, वो फिर मिलकर ठीक है हम हौसियों के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े। अब हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, अब हम इजराइल को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दो इस वक्त ताकतें लड़ रही हैं, याद रखिएगा, जो इस वक्त हौसियों पर डायरेक्ट हमले कर रहे हैं। एक है बरतानिया और एक है अमेरिका। और ये दोनों ताकतों के बारे में रूस ने कहा है कि मॉस्को में जो हमला हुआ है ये दोनों शामिल थे। तो इन दोनों को निशाना बांधने के लिए रूस के बहरी बेड़े आ गए। और याद रखिएगा, ये जो बहरी बेड़े हैं इन्होंने हौसियों की मदद भी करनी है, रेस्क्यू भी करेंगे, मदद भी करेंगे। हर तरह से समंदरों का अखाड़ा सज चुका है और रूस ने अब इनको नहीं छोड़ना। देखिए, अब आपको समझ आ गई होगी कि जैसे ही हमला हुआ है रूस के बहरी बेड़े क्यों आगे हैं। अब वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। रूस की अब स्ट्रेटजी डिफरेंट है। उन्होंने अमेरिका को चारों तरफ से घेरना। देखिए, एक तो मिडिल ईस्ट में घेर रहे हैं इनको, यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने इजराइल को शाम से घेरना है, फिर मिडिल ईस्ट इराक वाली साइड के ऊपर उन्होंने इराक के प्राइम मिनिस्टर से अपनी यारी मजबूत की और उन्होंने अमेरिका को कहा निकलो यहाँ से। अब शाम से वो अमेरिका पर हमले करवा रहे हैं, फिर उसके बाद हूसियों को मदद दे रहे हैं, ईरान की मदद वो कर रहे हैं। तो पूरे का पूरा खिता, यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब भी इस वक्त रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। यानी सबको पता है मोहम्मद बिन सलमान के बाइडेन के साथ किस तरह के ताल्लुकात है कि उनके आपस में चपली चल रही है। एक वक्त था कि ऐसा नहीं था, अब मामला बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो रूस असल में इस मैदान में जो लड़ाई है वो पूरी तरह कूद चुका है, उसने किसी को नहीं छोड़ना। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। और वो पूरी तैयारी के साथ इससे कूदा हुआ है, क्योंकि अब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने आई है। वो ये आई है कि मॉस्को में जो हमला हुआ है, रूस ने अमेरिका को और सबको छोड़ना नहीं है। उन्होंने बताया, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है, उन्होंने कहा है कि अब हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो मास्टरमाइंड था यूक्रेन के अंदर बैठा हुआ, उसने दहशतगर्दों को कहा था कि हमला करके फौरी तौर पर कीव चले जाना और वहां पर जाकर फिर तुम्हारे लिए फैसिलिटीज होंगी। यानी जो हमला करने के बाद तुमने फौरी तौर पर यूक्रेन चले जाना है, वहां पर अमरीकी होंगे, वहां पर यूक्रेनियन होंगे, वहां पर तमाम ताकतें होंगी और तुम्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। देखिए, दो चीजें ज़हन में रखिएगा। इस बात का किसी को नहीं पता कि हो सकता है हमलावर वहां पर जाते ही इनको मार देते, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक चीज है, आप सबको पता है कि हमला करने के बाद ये लोग मार देते हैं।
अब हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों को रूस ने पकड़ा है। उन्होंने ये जो हमलावर पकड़े गए हैं उनके थ्रू सुराग लगे हैं रूस के अंदर से, उनकी गिरफ्तारी इन्होंने जाहिर नहीं की और उनकी गिरफ्तारी में पता ये चला है कि अमेरिका के अहम ओहदेदार भी शामिल है। आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल सामने आई है रूस के, उनको पता ये चला है कि ब्लैक वाटर भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हमें यूक्रेन की जंग आउटसोर्स कर दें, यानी आप हमें यूक्रेन की जंग का हमारे साथ ठेका कर लें, हम अपने बंदे जिस तरह अफगानिस्तान में ब्लैक वाटर ने ठेका किया था, उनके लोग आते थे मारते थे और उनको इम्यूनिटी मिलती थी। जैसे आप देख लें ब्लैक वाटर का रेमंड डेविस, इम्यूनिटी ये थी कि हमारे बंदे पकड़े जाएंगे, अमेरिका दबाव डालेगा, लेकर जाएगा। देख लें कैसे वो पाकिस्तान से लेकर गए अपना बंदा रेमंड डेविस, और वो भी उसका खैर जाली नाम था, सही नाम तो आज तक वो सामने ला ही नहीं सके। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ये इस वक्त सामने आ गई हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप हमें जंग प्राइवेटाइज कर दें, हम लड़ेंगे, ये हमारी मर्जी, हम कैसे लड़ेंगे क्या करेंगे, आप फिर पीछे हटते हैं। तो रूस को पता है कि ये काम करें, उनको जो बंदे पकड़े गए उन्होंने बताया है कि वहां पर कौन कौन लोग काम करें। अब रूस को समझ आ गई है कि वहां बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो अगर हमें अमेरिका को दबोचना है तो हमें भी तो मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान 2 बन चुका है इस वक्त यूक्रेन, तो वहां से हमला करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इनका गला दबाने के लिए एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो ऑलरेडी इनको मारी है, और रूसियों से बढ़कर ताकत कौन सी हो सकती है जो इनको लड़ाई करे। क्योंकि देखिए ना, इस वक्त इजराइल का प्रेशर बहुत ज्यादा अमेरिका पर पड़ा हुआ है कि भाई आप ये लड़ाई करें, होशियों के साथ फलाना करें। जब यहाँ से ये चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब वो ऐलान ओपन नहीं कर देंगे कि ठीक है हम होशियों के साथ खड़े हैं। अगर इवन के आप वहां पर सपोर्ट ही कर देना, सिर्फ ये जैसे रशिया का वॉरशिप है वो वहां पर खड़ा है और वो अमेरिका से लड़ाई हो जाती है और वो और रूसी मिलकर अमेरिका को मारते हैं, तो बताइए कि अमेरिका का तो फुरकस निकल जाएगा। देखिए जब लड़ाई होगी तो फिर ये नहीं देखा जाएगा। अब मिसाल के तौर पर यूक्रेन में लड़ाई हो जाती है अमेरिका की, रशिया की और ये सारे लोगों की, तो फिर रशियंस जहां अमेरिका को देखेंगे मारेंगे। तो रेड सी से बेहतर अखाड़ा कौन सा सज सकता है जहां पर अमेरिका ऑलरेडी मार खा रहा है, ऑलरेडी कुट खा रहा है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं फाइनेंस के हवाले से। आज तक रूस को शायद इस लेवल की कामयाबी ना मिली हो नेटवर्क पकड़ने की। अब उनको ये पता चला है कि यूक्रेन में किस लेवल पर अखाड़ा बना हुआ है, यानी दुनिया की हर तरह की दहशतगर्दी जो कभी अफगानिस्तान में प्लान होती थी वो यूक्रेन में हो रही है। वहां पर सुपारियां दी जा रही हैं, वहां पैसा दिया जा रहा है, बोलियां लगती हैं, दुनिया भर के अंदर बोलियां लग रही हैं कि भाई इसको मारना है, फलाना पैसा दो, डील होती है, हथियार बिक रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है वहां पर। ये इस वक्त आप अंदाजा कर ले कि वो अखाड़ा बन चुका है। और सबसे बड़ा खतरा किसको होगा? जाहिर सी बात है रूस को खतरा होगा। तो रूस ने प्लान ये किया है कि हमने उनको हर सूरत नुकसान पहुंचाना है, हम इनको मारेंगे। और आप ये देखिए कि एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि यूरोप के अंदर से कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे तक इन्फो, क्योंकि रूस के अंदर तो जाहिर सी बात है बैठे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये सारे के सारे जो डील थी, पैसा था, वो यूक्रेन के अंदर है। अब वहां आवाजें उठ रही हैं कि हमने इस लड़ाई में नहीं जाना। इस वक्त रूस के पास जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है कि यानी आप ये देखिए कि उसके मिसाइल तैयार हैं। ये जो वॉरशिप है, अमेरिका ने असल में किया क्या है, एक और भी चीज़ तो उकसाने के लिए किया। अमेरिका ने इनको उकसाने के लिए एक हमला करवाया कि भाई ये हमला कर दें और उसके बाद हम नेटो और ये वो सारे जंग छेड़ दें। रूस बड़े हिसाब के साथ लड़ाई करेगा, बड़े हिसाब के साथ लड़ाई करेगा, जिसका आपको और हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा। इस सूरत हाल में आप ये देखिए कि उसने काम ये किया कि उसने भी उकसाने वाला काम किया। अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर नहीं लेकर आया हुआ। जब रूस अपना लेकर आ गया है बहरी बेड़ा और मिसाइलों के साथ, तो जाहिर सी बात है अब अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर तो लेकर आना पड़ेगा। और एयरक्राफ्ट कैरियर लाने के लिए अब सबसे ज्यादा मामला यह है कि अमेरिका को इस खत्ते में आना पड़ेगा। तो जब आएंगे तो हौसियों को ऑलरेडी वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो हौसियों ने जाहिर सी बात है रूस का तो नहीं बहरी बेड़ा मारना या चाइना का मारना, वो डायरेक्ट करेंगे अमेरिका का। वो तो इंतजार कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर 1998 के बाद वो वहां पर गुफ्तगू ही होती थी कि काश हमें एक मौका मिल जाए, अमेरिका एक दफा आ जाए, एक दफा अमेरिका आ जाए तो देखिए हम अमेरिका के साथ करते क्या।
मुल्ला जलील और न जाने कौन कौन लोग थे, और उनकी बाद में दुआएं कबूल हो गई, अमेरिका आ गया। वो कहते हैं हमारे पास इतनी एयरफोर्स नहीं है, ताकत नहीं है कि हम अमेरिका पर हमला कर सके, काश अमेरिका आ जाए। अब अमेरिका जब आया, ठीक है नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन जो हशर नशर हुआ उन्होंने अमेरिका का अफगानिस्तान में किया, वो आपके और हमारे सामने एग्जैक्टली वो यही कह रहे हैं। चाइना और ये सारे प्लान बनाकर बैठे हैं कि अमेरिका को घेरना है। देखिए मिडिल ईस्ट ऑलरेडी अमेरिका का साथ छोड़ चुका है, ये तो सबको पता है। अमेरिका की ग्रिप ऐसा ऐसा बड़ी कमजोर हो रही है। बाइडन ने वैसे इलेक्शन हार जाना है, तो उन्होंने उससे पहले एक अखाड़ा सजाना है, रेड सी में हो या किसी जगह हो, क्योंकि एक और भी चीज अमेरिका में डिस्कस हो रही है जो बड़ी अजीबोगरीब है। वो कह रहे हैं कि जी मार्शल लॉ अमेरिका में नाफिज हो सकता है, और ये पहली दफा है। यानी आप ये सोचें कि आज से पहले हमने कभी हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मार्शल लॉ देखा है, लेकिन उससे पहले हमने कभी जिंदगी में मार्शल लॉ नहीं देखा। अब अमेरिका में वो कह रहे हैं कि जी चूंकि वो वहां पर इलेक्शन होने हैं और बाइडन का पता कोई नहीं है, तो वहां पर मार्शल लॉ हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयारी करके बैठा हुआ है रूस कि ठीक है जब तुमने ये काम करना है तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं देखना तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। रूस असल में अमेरिका को अब हर तरह से नुकसान पहुंचाना चाहेगा। देखिए एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अमेरिका बैठा हुआ है वो हजारों किलोमीटर दूर, उसकी सरहद पर कोई नुकसान नहीं, उसके मुल्क में कोई नुकसान नहीं, उससे जितने भी नुकसान किए हैं वो रूस में, अफगानिस्तान में, रेड सी में, हर जगह पर नुकसान किए। ये सारे अब असल में इंडिया को भी कह रहे हैं कि तुम रूस का साथ छोड़ो, बार बार कह रहे हैं, उसको पैगाम दे रहे हैं। देखिए अब इस सारी सूरत हाल में रूस का साथ भारत क्यों छोड़ेगा, ये जो सबसे ज्यादा अहम बात है। वो क्यों भारत उसका साथ छोड़ेगा? उसकी इकॉनमी का इतना बड़ा हिस्सा जो है, यानी आप सोचे इंपोर्ट करना, हथियार लेना, डिफेंस प्रोडक्ट्स लेना, और उसके अलावा चीजें, तेल आप सोचिए रूस से सस्ता लेकर यूरो को बेचना, तो वो तो इतना अरबों डॉलर्स वहां से कमा रहा है। अब असल में ये सारे रूस पर चढ़ दौड़ना चाहते हैं, इसीलिए ये बार बार कर रहे हैं कि जो जो मुल्क साथ है वो भारत को ये कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि चाइना ने तुम्हारा बॉर्डर खा जाना है, तो चाइना अगर तुम्हारा बॉर्डर खा जाएगा तो फिर क्या मामला होगा, तुम्हें यहां पर मैनेज करना है चीजों को, यानी तुम रूस के खिलाफ जाओ। ये सोचिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तुम रूस के खिलाफ जाओ, क्योंकि रूस इस वक्त चाइना के साथ खड़ा है, तो तुम हमारे वाले कैंप में आ जाओ। तो इंडिया तो इतना बेवकूफ नहीं है, चाइना वाली पॉलिसी वो भी अपना रहा है, वो भी यही काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहे हैं? काम उनका बल्कि बिल्कुल सीधा साधा सा है। उन्होंने कहा कि देख, जिस तरह चाइना ने कंस्ट्रक्शन पर बिलीव किया, दुनिया के अंदर तरक्की की इकोनॉमिक वाइज, हम भी जंगें कम करके हमने ये तरक्की करनी। सिर्फ उन्होंने एक जंग करनी है, और वो करनी है पाकिस्तान वाली साइड पर, जिसमें उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। अब आप सोचे वहां पर भी राजनाथ सिंह ने एक लूज सा बयान नहीं दिया, बड़ा स्ट्रांग बयान दिया। उसने कहा कि जी कश्मीर, पाकिस्तान का हाल ये हो चुका हुआ है कि वहां के लोग इकोनॉमिक वाइज इतने तंग आ गए कि वो खुद ही भारत को कहेंगे कि आप हमें अपना हिस्सा बना ले, तो हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपका प्लान का क्या बना, वो जो आपने प्लान बनाया हुआ, उसने कहा वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो रूस के खिलाफ तो भारत जाने वाला नहीं है, लेकिन रूस ने अब सारी जगहों से, देखिए जो हुकूमत गिरनी थी, आज शाम पूरे का पूरा जा चुका होता है इसराइल के पास, अगर रूस की मुदाखलत ना होती। इन्होंने रूस को बड़ा लाइट लिया हुआ है, क्योंकि ये सारे उसको कह रहे थे हम हमला करेंगे, वो करेंगे। उसने कहा ठीक है तुम करोगे तो मैं फिर बटन दबा दूंगा, मेरे मतलब उंगलियां जो है वो न्यूक्लियर बटन पर है, जब चाहूंगा हमला कर दूंगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। सो अब सूरत हाल बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, बड़ा मामला खुलकर सामने आ गया है कि इस वक्त रूस ने समंदरों में अमेरिका को भी घेरने का फैसला कर लिया है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि हमले ज्यादातर होना शुरू हो जाएंगे, तेज होंगे अमेरिका पर। हौसी असल में रूस अब करेगा, हौसियों को पूरी सपोर्ट, वो अमेरिका पर मजीद हमले करेंगे। जो उनके शिप एक दो तबाह होते थे वो बढ़ जाएंगे, और सबसे बढ़कर कोशिश ये होगी कि वो जो प्लान उनका है कि किसी तरह इनका एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर आए और हम इस पर हमला करें, अगर इस प्लान में ये लोग कामयाब हो गए तो ये आप समझ लीजिएगा कि अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी नाकामी होगी, और अमेरिका की फोर्सेस को घेर कर उन्होंने मारना है। ज्यादा देर अमेरिका टिक नहीं पाएगा खित्ते के अंदर, ना वो यूक्रेन वाले मामले पर जीत सकता है। अब सोचे जरा कि यूक्रेन के मामले पर इस वक्त रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करे। देखिए अगर आपको ये लगता है, और हमें लगता है कि जो तंजीमें होती हैं दहशतगर्दी की, दाइश, ये वो, वहां तक इनके असर और सूख नहीं होते, तो इतना समझ लें कि अफगान तालिबान के बड़े बड़े लोग दाइश में शामिल थे, वहां से इंफॉर्मेशन निकालते थे, जान पर खेल के वो मरने के लिए तैयार थे।
तो वो इन्फॉर्मेशन आगे देते थे और जब पकड़े जाते हो कहते ठीक है यार मार दो, हमारा मकसद पूरा हो गया, हम अगले जहां चले जाएंगे। वहां से इन्फॉर्मेशन रूस के भी लोग जाते हैं और इनमें ज्यादातर मुस्लिम जा सकते हैं, क्योंकि वो जो बिलीव है, कॉन्सेप्ट है कि हमने यहाँ से मारे जाएंगे तो उसके बाद हम अगले जहां जाएंगे और ये वो, यानी वो सारी सूरत हाल में इसलिए उनको जरूरत होती है। तो अफगानिस्तान के लोग भी तैयार हैं, रूस के अपने भी तैयार हैं और अमेरिका को अच्छा खासा डेंट अब रेड सी में लगेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।